नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। यूपी की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जालौन के कोंच तहसील कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसआईआर से जुड़े काम के लिए आई एक महिला बीएलओ की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत नायब तहसीलदार को सूचना दी, जिसके बाद आनन फानन में नायब तहसीलदार की सरकारी गाड़ी से महिला बीएलओ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि महिला बीएलओ लगातार काम के दबाव में थी और इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। तहसील कर्मचारियों के बीच चर्चा है कि 2 कर्मचारियों पर महिला बीएलओ से जबरन काम कराने का आरोप भी लगाया गया है। गौर करने वाली बात उसमें यह है कि इससे पहले भी इसी बीएलओ की तबीयत कोच तहसील कार्यालय में बिगड़ चुकी है। पूरा मामला जालौन के कोच तहसील कार्यालय का है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में वेज बिरयानी में हड्डी मिलने का मामला सामने आया है। पूरा मामला लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र का है, जहां नीलम फैक्ट्री के पास और वेज बिरयानी नाम से दुकान चलाने वाले राशिद ने अनिल शर्मा ने घर के लिए वेज बिरयानी पैक कराई थी। आरोप यह है कि घर पहुंचने पर जब परिवार की महिलाओं ने खाना शुरू किया तो उसमें बिरयानी में हड्डियां निकली, जिससे नाराजगी फैल गई। इसके बाद पीड़ित बिरयानी की थैली लेकर दोबारा दुकान पर पहुंचा, जहां विक्रेता द्वारा गलती स्वीकार करने का आरोप लगाया गया है। मामले को गंभीर मानते हुए पीड़ित और परिजनों ने स्थानीय पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी पीड़ित ने बनाया है। क्षेत्र में पहले भी ऐसे मामले सामने आने के चलते लोगों में रोष का माहौल फैला हुआ है। नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घरों और भीड़भाड़ वाली जगहों में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 21 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 2 अवैध चाकू और 270 रुपए नगद बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी की पहचान श्याम उर्फ भूरा और चंद्रशेखर उर्फ राजू के नाम से हुई है। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को सेक्टर 11 नोएडा के पास गंदे नाले के पुस्ते से लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने यह कबूल किया है कि वो मिलकर घरों में और बाजारों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ पहले से ही अलग अलग थानों में करीब 16 मुकदमे दर्ज हैं और उनके आपराधिक इतिहास की आगे जांच भी की जा रही है। 2 अपराधी मुख्य रूप से श्याम उर्फ भूरा और चंद्रशेखर उर्फ राजू, ये थाना 24 में गिरफ्तार हुए हैं। ये लगातार जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लगातार क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले स्थान, मॉल, मेट्रो के आसपास और बंद घरों में जा करके ये ताला तोड़ करके चोरी किया करते थे, या फिर जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहां से मोबाइल स्नैचिंग कर लिया करते थे। तो अभी ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से इनकी निशानदेही पे 21 अदद मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और कई सारे कैश बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। ये लगातार क्षेत्र में रेकी किया करते थे, बंद पड़े मकान और ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थान या कोई आयोजन जहां होता है वहां भी पहुंच जाया करते थे और लगातार मोबाइल स्नैचिंग कर लिया करते थे या घरों के ताले तोड़ लिया करते थे। ये गिरफ्तार हुए हैं। जब इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली गई तो ये पता चला कि जो श्याम उर्फ भूरा, जो इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है, उसके ऊपर 2017 से आपराधिक इतिहास है। लगभग 1 दर्जन आपराधिक इतिहास है उसके। और उसका साथी जो दूसरा है चंद्रशेखर उर्फ राजू, उसके ऊपर भी लगभग आधा दर्जन के आसपास के मुकदमे हैं। लगातार क्षेत्र में ये अपराध कर रहे थे। अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। अब ये जेल जा रहे हैं, विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद कासगंज के कस्बा अमानपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। अमानपुर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कासगंज तिराहे पर बांग्लादेश का पुतला दहन कर कट्टरपंथी हिंसा के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू श्रमिक दीपू दास की हत्या को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया। भाजपा मंडल अध्यक्ष चित्तर सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है।
उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार को ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। वर्ष 2025 के अंत और नए साल के जश्न को देखते हुए गाजियाबाद आबकारी विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान मदिरा सेवन करने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए विभाग ने खास तैयारियां की हैं। गाजियाबाद के आबकारी अधिकारी संजय कुमार के मुताबिक मदिरा संस्थानों के संचालक समय को रात 10 बजे से बढ़ाकर 11 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही इवेंट लाइसेंस समेत आबकारी से जुड़े सभी सेवाएं अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई हैं। ये विशेष व्यवस्था 24 और 25 दिसंबर के साथ साथ 30 और 31 दिसंबर को लागू रहेंगी। विभाग का अनुमान है कि इन दोनों में प्रतिदिन 100 से अधिक इवेंट लाइसेंस के आवेदन मिल सकते हैं। हालांकि आबकारी विभाग ने ये साफ किया है कि जश्न के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नए साल का जश्न जिम्मेदारी के साथ और नियमों के दायरे में रहकर मनाएं। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है और हम उन्हीं जगहों पे पीने की छूट देते हैं जिसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमारे यहाँ निरंतर FL11 इवेंट लाइसेंस दिए जा रहे हैं। क्रिसमस के उपलक्ष्य में भी और नववर्ष के उपलक्ष्य में भी हमारे यहाँ विभागाध्यक्ष द्वारा यह आदेशित किया गया है कि सारी दुकानें जो हमारे 10 बजे दिन से 10 बजे रात तक चलती थी और 10 बजे रात की जगह पर 11 बजे रात तक 2 दिन चलेगी। क्रिसमस के अवसर पर 24 और 25 को और नववर्ष के अवसर पर 30 और 31 को। इस प्रकार से 4 दिन 1-1 घंटे बढ़ाई गई है। इससे आम लोगों को सहूलियत तो होगी ही, आबकारी राजस्व में भी अपेक्षित वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है और हम उन्हीं जगहों पे पीने की छूट देते हैं जिसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमारे यहाँ निरंतर FL11 इवेंट लाइसेंस दिए जा रहे हैं। क्रिसमस के उपलक्ष्य में भी और नववर्ष के उपलक्ष्य में भी हमारे यहाँ विभागाध्यक्ष द्वारा यह आदेशित किया गया है कि सारी दुकानें जो हमारे 10 बजे दिन से 10 बजे रात तक चलती थी और 10 बजे रात की जगह पर 11 बजे रात तक 2 दिन चलेगी। क्रिसमस के अवसर पर 24 और 25 को और नववर्ष के अवसर पर 30 और 31 को। इस प्रकार से 4 दिन 1-1 घंटे बढ़ाई गई है। इससे आम लोगों को सहूलियत तो होगी ही, आबकारी राजस्व में भी अपेक्षित वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है और हम उन्हीं जगहों पे पीने की छूट देते हैं जिस अमरोहा में जिला खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से सांसद खेल महोत्सव के तहत 2 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा का आज से शुभारंभ हो गया है। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन अमरोहा के सांसद तंवर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर और गुब्बारे उड़वाकर किए। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और योगा अभ्यास के जरिए सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद तंवर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सांसद खेल स्पर्धा खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है। सांसद ने विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और प्रतियोगिताओं की विधिवत शुरुआत की। प्रतियोगिता में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभाओं से चयनित खिलाड़ी अलग अलग खेलों में अपना दमखम दिखाते दिखाई दे रहे हैं। नोएडा फेज 1 थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जैक से शटर तोड़कर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में चोरी करने वाले गैंग के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से करीब 10 लाख रुपए कीमत का चोरी का सामान बरामद किया गया है। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद सिंह के मुताबिक सेक्टर 5 नोएडा में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक कार मोड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर हरौला कट के पास से कार को पकड़ लिया। तलाशी में कार ने मास्टर चाबी, जैक, हथौड़े और चोरी के औजार मिले। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो सर्दियों में कोहरे का फायदा उठाकर रात के समय दुकानों की रैकी करते थे और जैक लगाकर शटर उठाकर चोरी करते थे।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान आरिफ उर्फ चंकी और सोनू उर्फ जाकिर के रूप में हुई है। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। हमारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था 2019 में। अच्छा। उसका मुकदमा चला, उसका बंदा क्लेम 7,20,000। उसकी वसूली के लिए अमीन साहब ने 15,000 रुपये मांगे थे। तो हमने कहा अमीन साहब ज़्यादा है, हम बाबा आदमी मंदिर पे रहते हैं, और तो फिर 10,000 में वो मान गए, बोले 10,000 लगेंगे। तो 10,000 रुपये जब हमने यहाँ शिकायत की तो टीम यहाँ से पहुंची और उन्हें 10,000 रुपये देती पकड़ा। हमारी पत्नी का एक चित्रकूट जनपद में बिना नक्शा पास कराए कई बीघे की जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है, जिसमें प्लॉटिंग माफियाओं में हड़कंप मच गया है। ये कार्रवाई सदर तहसील के अमानपुर गांव की गई है, जहां किसानों की कृषि भूमि को सस्ते दामों में खरीदकर बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग की जा रही थी। भोले भाले लोगों को प्लॉट बेचकर ठगा जा रहा था। विकास प्राधिकरण के सचिव अजय यादव ने बताया कि जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के आदेश में जनपद में बगैर नक्शे के चल रही सभी प्लॉटिंग को चिन्हित किया गया है। अवैध प्लॉटिंग में बनाए गए पिलर और कच्चे रास्तों को ध्वस्त कर जमीन मालिकों को नक्शा पास कराकर ही निर्माण कराने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तैयार भावनाओं के जो भवनों के मालिक हैं, उनको नोटिस भी जारी कर दी गई है। समय पर नियमों का पालन न करने पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में जनपद चित्रकूट के सर्वांगीण विकास हेतु चित्रकूट क्षेत्र विकास प्राधिकरण लगातार कार्य कर रहा है। उसी के दृष्टिगत जनपद में हो रहे अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग को चिन्हित किया गया है। उनको नोटिस जारी करते हुए उनको पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया। जिनके द्वारा भी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए गए या स्वयं उपस्थित नहीं हुए, उनको अवैध मानते हुए उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। आज अमानपुर में जो ये प्लाटिंग थी अवैध, इनको सुनवाई की गई। सुनवाई के पश्चात इनको जो है पर्याप्त अवसर देते हुए आज यहाँ के ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में जनपद चित्रकूट के सर्वांगीण विकास हेतु चित्रकूट क्षेत्र विकास प्राधिकरण लगातार कार्य कर रहा है। उसी के दृष्टिगत जनपद में हो रहे अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग को चिन्हित किया गया है। उनको नोटिस जारी करते हुए उनको पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया। जिनके द्वारा भी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए गए या स्वयं उपस्थित नहीं हुए, उनको अवैध मानते हुए उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। आज अमानपुर में जो ये प्लाटिंग थी अवैध, इनको सुनवाई की गई। सुनवाई के पश्चात इनको जो है पर्याप्त अवसर देते हुए आज यहाँ के ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में जनपद चित्रकूट के सर्वांगीण विकास हेतु चित्रकूट क्षेत्र विकास प्राधिकरण लगातार मुजफ्फरनगर में मतदाता सूची को साफ, सही, पारदर्शी बनाने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा जिले के दौरे पर पहुंचे हैं। विकास भवन में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने एसआईआर के कामकाज की विस्तार से जांच की है और साफ कहा है कि किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सहारनपुर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद रहे। इसके बाद सीओ ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, मतदाताओं से सीधे बात की और बीएलओ से फील्ड में हो रहे कार्यों की जानकारी भी ली। उन्होंने समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से एसआईआर पूरा करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। ये जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण चल रहा है एसआईआर, इसमें आज मुजफ्फरनगर जनपद में जो कार्य हुआ है उसकी समीक्षा के लिए मैं यहाँ आया हूँ मुजफ्फरनगर। और यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, यहाँ के जो मतदाता सूची के ऑब्जर्वर हैं, डिविजनल कमिश्नर सहारनपुर और सारी विधानसभाओं के ईआरओस, डिप्टी डीओ और हमारी बड़ी संख्या में आज 20 के आसपास बीएलओ से भी हमने इंटरेक्शन किया। तो रैंडमली देखा कुछ बूथ्स का कि बीएलओ और बीएलए की जो बैठकें होनी थी वो हुई कि नहीं, उसके मिनट्स बने कि नहीं, वो मिनट्स और सूचियां
अपलोड हुई कि नहीं, जो हमारा वोटर जिनको दिखाया गया है कि ये मृतक हो गए या परमानेंटली शिफ्ट हो गए या जिनका नाम 2 बार है, उनका एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ ने स्कैन करके अपलोड किया कि नहीं, और कारण पूछा गया जहां अधिक संख्या में अदर्स थे। ये जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण चल रहा है SIR, इसमें आज मुजफ्फरनगर जनपद में जो कार्य हुआ है उसकी समीक्षा के लिए मैं यहाँ आया हूँ मुजफ्फरनगर, और यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, यहाँ के जो मतदाता सूची के ऑब्जर्वर हैं, डिविजनल कमिश्नर सहारनपुर और सारी विधानसभाओं के EROs, डिप्टी DO और हमारी बड़ी संख्या में आज 20 के आसपास BLO से भी हमने चित्रकूट के वाल्मीकि आश्रम लालापुर में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां एक गरीब ब्राह्मण परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि दबंगों ने लाठी डंडों से परिवार के लोगों को बेरहमी से पीटा, जिसमें 2 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पहले नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मामले में वाल्मीकि आश्रम लालापुर के महंत भरत दास और उनके साथियों पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना रायपुरा थाना क्षेत्र की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर के कोतवाली जहांगीराबाद क्षेत्र स्थित खलौर स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पहुंची। स्टेडियम पहुंचने पर स्मृति ईरानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने भव्य तरीके से उनका जोरदार स्वागत किया और इस अवसर पर जिलाधिकारी बुलंदशहर, SSP बुलंदशहर सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद रहे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में खिलाड़ी भी शामिल हुए, जिनमें खेल को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। खेल महोत्सव के जरिए युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने का भी संदेश दिया गया। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडावा ने मतदाता सूचियों के त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान की प्रगति का जायजा लिया है। रिडवा ने विकास भवन में समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को सख्त ये निर्देश दिए गए हैं कि अभियान में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सहारनपुर कमिश्नर, जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वहां उपस्थित रहे। इसके बाद रिडवा ने जिले के कई मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। मतदाताओं ने बातचीत की और बूथ लेवल ऑफिसर से SIR कार्यों की जानकारी भी ली। कल रेलवे सुरक्षा बल को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति से कुछ 3 व्यक्ति संदिग्ध हैं, जिसमें 2 युवक हैं और 1 युवती है। इस सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल टीम द्वारा उन लोगों को यहाँ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतारा गया। शुरुआती दौर में पूछताछ में कुछ संदिग्ध और भाषा का अंतर होने के कारण इस बात की सूचना राजकीय रेल पुलिस, IB और अन्य एजेंसियों को दी गई। जिस एजेंसियों के द्वारा उनकी टीम यहाँ पर आई और प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये पाए गए कि ये तीनों लोग बेसिकली म्यांमार बर्मा के निवासी हैं, जो 2017 में बांग्लादेश आए थे। फिर वहां से उसमें से एक व्यक्ति इंडिया में 2024 में आया था। उसने बताया कि वो इन दोनों लोगों को लेके जा रहे थे जम्मू के लिए। इस आधार पर इनको रोका गया। पूछताछ में विदेशी नागरिक होने का प्रथम दृष्टया पाए जाने पर इस बात का अभियोग राजकीय रेल पुलिस कानपुर सेंट्रल में पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। कल रेलवे सुरक्षा बल को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति से कुछ 3 व्यक्ति संदिग्ध हैं, जिसमें 2 युवक हैं और 1 युवती है। जालौन में खनन माफिया
खुलेआम एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध खनन कर रहे हैं। जो बुंदेलखंड का जिला जालौन खनन माफियाओं के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है, जिसमें खनिज विभाग की मिलीभगत के आरोप में भी ये सामने आ रहे हैं कि उनकी मिलीभगत है। ये आरोप भी सामने आ रहे हैं। आरोप है कि अब्दिया इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निर्देशक अंकित गुप्ता के इशारों पर अवैध खनन कराया जा रहा है। 6,950 हेक्टेयर के वैध पट्टे के बावजूद वन विभाग की जमीन पर भी अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। बेखौफ माफिया नदी की जलधारा को अवरुद्ध कर भारी भरकम पैकलैंड मशीनों से खनन कर रहे हैं। मोरंग खुदानों पर ना तो जो मोरंग के खुदान होते हैं उसमें ना तो सीसीटीवी की व्यवस्था है और ना ही प्रशासनिक निगरानी की जा रही है, जबकि रात के अंधेरे में बिना रॉयल्टी ट्रक निकाले जा रहे हैं। बिना रॉयल्टी ट्रक पासिंग से करोड़ों के राजस्व को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। ये पूरा मामला जालौन तहसील क्षेत्र के ग्राम जहरौरा का बताया जा रहा है। बुलंदशहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां अनियंत्रित डंपर ने स्कूटी सवार युवक और युवती को कुचल दिया है। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई है और राहगीर हादसा देखकर स्तब्ध रह गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे का वीडियो बेहद विचलित करने वाला है और ये पूरी घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के शिकारपुर बाईपास रोड की बताई जा रही है। कासगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटियाली थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें गौकश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली गौकश के पैर पर लगी, जिससे वो घायल हो गया। घायल अभियुक्त को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त गौकशी की कई घटनाओं को अंजाम देता था। उसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। ये पूरी कार्रवाई पटियाली बाईपास कब्रिस्तान के रास्ते के पास की बताई जा रही है। आज दिनांक 24/12/25 को थाना पटियाली को मुखबिर खास द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि पटियाली बाईपास कब्रिस्तान रोड पर कुछ लोग के द्वारा आवारा गाय और बैल की तलाश की जा रही है। उनकी गतिविधि उसको संदिग्ध प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस और एसओजी के द्वारा कब्रिस्तान रोड के पास चेकिंग चालू की गई। तभी सामने से एक व्यक्ति बाइक पे आते हुए दिखाई दिया। पुलिस के द्वारा टॉर्च दिखाकर उसको रोकने की कोशिश की गई, तो वह तुरंत कच्ची सड़क पर भागने लगा। उसकी बाइक से वह गिर गया। गिरते समय भागते वक्त उसने पुलिस पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा पे उस पर फायरिंग की गई, जिसमें वह घायल हो गया। उसको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक जानकारी में पाया गया यह अभियुक्त बबलू सन ऑफ नौसे, जो कस्बा बरखैन थाना पटियाली क्षेत्र का रहने वाला है। मथुरा में एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अंतर्राज्यीय वंचित को शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर केआर डिग्री कॉलेज के पास घेराबंदी की गई। गिरफ्तारियों के प्रयास में अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई आत्मरक्षा में वो घायल हो गया। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान ओम प्रकाश निवासी ग्राम जुलहेदी, थाना गोवर्धन, जनपद मथुरा के रूप में बताई जा रही है। आरोपी के कब्जे से एक देसी तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस और एक मारुति एक्सप्रेसो कार भी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और आगे की विधिक कार्रवाई भी जारी है। दिनांक 24/12/25 को पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक लड़की को लिफ्ट देने के बहाने एक व्यक्ति ने गाड़ी में बिठाया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर थाना कोतवाली क्षेत्र और एसओजी की संयुक्त टीम अभियुक्त की तलाश में जुट गई।
मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त केआर डिग्री गर्ल्स कॉलेज के पास गाड़ी में अपने साथी का इंतज़ार कर रहा है। उसके पास एक असला और कारतूस भी है। पुलिस जब तलाश करते हुए अभियुक्त की आई तो पुलिस की अभियुक्त के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, उसमें अभियुक्त घायल हो गया। उसको अस्पताल पहुंचाया गया है तथा उसको उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त एक शातिर अंतर्राज्यीय अपराधी है, जिसके ऊपर पूर्व में भी मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें घटना में प्रयुक्त गाड़ी बरामद हुई है, साथ ही साथ असला, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद हुआ है। दिनांक 24/12/25 को पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक लड़की को लिफ्ट देने के बहाने एक व्यक्ति ने गाड़ी में बिठाया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर थाना कोतवाली क्षेत्र और एसओजी की संयुक्त टीम अभियुक्त की तलाश में जुट गई। मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त केआर डिग्री गर्ल्स कॉलेज के पास गाड़ी में अपने साथी का इंतजार कर रहा है। उसके मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बड़ा हादसा टल गया है। चरंथावल कोतवाली क्षेत्र के लुहारी खुर्द गांव में एक हलवाई की दुकान पर गैस सिलेंडर में लीकेज हो गया। लीकेज के बाद सिलेंडर में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई और बहुमुश्किल आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। समय रहते आग पर काबू पा लेने से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। मेरठ से हनी ट्रैप और रंगदारी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां रागिनी डांसर की आड़ में चल रहे हनी ट्रैप गैंग को पुलिस ने पर्दाफाश उसका कर दिया है। गैंग की सरगना बताई जा रही रागिनी डांसर ज्योति चौधरी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक पूर्व फौजी को जाल में फंसाया और उससे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। आरोप है कि आपत्तिजनक बातचीत और वीडियो के जरिए पीड़िता को, जो पीड़ित है, उसको ब्लैकमेल किया गया है और रकम न देने पर बदनाम और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। हैरानी की बात इसमें यह रही कि रंगदारी की मांग मलेशिया नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए की गई थी, ताकि पहचान छिपाई जा सके। और परेशान होकर पीड़ित ना कंकर खेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। जब पीड़ित बहुत परेशान हो गया तो उसने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए आरोपी तक पहुंच पाए और कंकड़ खेड़ा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रागिनी डांसर और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन और डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं और ये भी जांच की जा रही है कि इस गैंग ने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। थाना कंकर खेड़ा पर कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति ने आकर बताया कि उससे फोन पर धमकी दी गई है और उससे 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और प्रकरण में जांच पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान कुछ नंबर सामने आए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस में, जिसके आधार पर पुलिस ने कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसमें जानकारी में आया कि युवक की परिचित एक महिला है, उनके रिलेशन में ही एक व्यक्ति के संपर्क में है और उन्होंने अपने जानकार पुरुषों के साथ मिलकर ये साजिश को अंजाम दिया, जिसके तहत पीड़ित से पैसे निकलवाने के लिए उन्होंने अपने परिचित के माध्यम से उसे धमकी दिलवाई व्हाट्सएप कॉल के जरिए। इसमें पूरे प्रकरण का अनावरण करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और एक अन्य जो है वो पंजाब पुलिस द्वारा पूर्व से ही गिरफ्तार एक मुकदमे में है। उनकी भी रिमांड ली जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे इसके आधार पर जो इनसे अन्य गैंग के लोग हैं उनकी जानकारी कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना नूरपुर क्षेत्र के नगली जाचू इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक परिवार को घर में बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया और सोने चांदी के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पीड़ित नरेंद्र ने बताया कि उनके घर से करीब 50 लाख रुपए की डकैती हुई है और कुछ दिन पहले ही उनके बेटे की शादी हुई थी। पीड़ित परिवार ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है।
साहब रात में यहाँ चोरी हुई, डकैती बड़ी, और साहब उसमें मेरे नगद गए, यानी 17,000 रुपये नगद थे जो बच्चे के मुंह दिखाई आए थे, और उसकी चीज थी उसके यहाँ की भी हमारे यहाँ की कम से कम 20-25 तोला सोना था जो मैंने चढ़ाया था। 17, 18, 20 तोला मैंने चढ़ाया था, और कुछ उधर से मिला था। मेरे लड़के को जो मिला था वो भी उसी में था, और जो उन्होंने दिया था जो उसकी अम्मा की दादी को, वो भी उसी में उसके साथ थी। लगभग यानी 80, 50, 60 लाख की चोरी है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।